नमस्कार दर्शकों, रॉयल इंडियन इक्वेस्ट्रियन समिट और इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आइए ऑर्गेनाइजर से आपको मिलवा देती हूँ और उनसे जानते हैं कि क्या ऐसा उनके दिमाग में आया कि इन अश्व प्रेमियों को उन्होंने इकट्ठा किया। नमस्कार धर्मवीर सिंह जी। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा लगा ये जो आइडिया आपने सोचा। ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे एक्सपर्ट ब्रीडर्स, इक्वाइन वेट्स, ये सब इकट्ठा हुए हैं, सब अश्व प्रेमी हैं जी। तो ये बताइए कि कैसे ये दिमाग में आया आपको? एक्चुअली क्या मैम, प्लेटफॉर्म पे अगर अपन देखें, घोड़ों के प्लेटफॉर्म पे जैसे अपन बात करते हैं, एक जनरल डिस्कशन में बात करूं मैं इसकी, तो शुरू से ऐसा कुछ था दिमाग में कि यार इतने सारे घोड़े वाले हैं और आपस में क्योंकि इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो एक ग्रुप के माध्यम से मेरे भाई हैं, बड़े भाई रवि कपूर जी, उनसे मैंने पर्सनली डिस्कस किया। दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो, तो क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव नेचर के पर्सन हैं, तो होता है क्या, जब आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ होते हो तो अपने आप ही रास्ते खुलते जाते हैं जी। तो मैं स्पेशल थैंक्स तो उनको दूंगा। पहले वो मुझसे जुड़े, मुझसे सीनियर हैं, और सीनियर का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी कई कमियां जो होती है वो सुधार देते हैं तो पहला क्रेडिट तो उनको। दूसरा, मैंने जैसा बताया आपको कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे हम लोगों से मिल सकें, जुड़ सकें, तो हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें ऑलमोस्ट हमारे 400 मेंबर्स ऐड होंगे। उस अकॉर्डिंगली हमने गेट टुगेदर का प्लान किया। तो प्लान इस तरह से बना पहले कि भाई कहाँ रखते हैं, तो क्योंकि पहला अटेम्प्ट था तो श्योर नहीं थे कि कितने मेंबर आएंगे, कन्फ्यूज़न था। कुछ लोगों ने डिस्ट्रैक्शन भी किया कि यार कौन आता है, जब अपने खुद के पैसों से आप खर्चा करते हो तो भी प्रोग्राम्स अटेंड नहीं करते हैं लोग, तो ऐसे टाइम में कौन आएगा। तो हमने कहा चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि होता है क्या, जब आप पॉजिटिव होते हैं किसी चीज़ को लेके, आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं, तो रास्ते भगवान अपने आप खोल देता है, मेरा ऐसा मानना है। सही। तो लगभग 75-80 मेंबर्स हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए। बहुत अच्छा। और आप सबसे बड़ा वंडर आप देखेंगे कि उसके बाद में जैसे 80 मेंबर्स के बाद में हमने जब क्लोज कर दिया इसको, विंडो को, भाई अब ठीक है अब मेंबर्स नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद में 100 की इंक्वायरी हमारे पास और थी। अच्छा। उसके बाद में मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी वही 40-50 मेंबर्स तो चलो एटलीस्ट हो जाएंगे, चलो एक इंटरेक्शन होगा, मिलना जुलना होगा, सामने जो दूरियां हैं वो कभी कम होगी, सामने मिलेंगे तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस होगी, तो कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ और जो हमारे डिस्कशन है उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। तो मैं तो इस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, और आज आपके चैनल को भी मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा कि आपने इसको मीडिया में पब्लिश किया, और जो हमारी चीज़ें हैं वो अच्छे से, जो हमारा डिस्कशंस है, हेल्दी डिस्कशंस रिलेटेड विद द हॉर्सेस स्पेशली, उसी की वजह से आज अपन सब जुड़े हुए हैं। तो हमारा मोटो आपका सपोर्ट हमें करने के लिए स्पेशल थैंक्स टू यू। थैंक यू। ये बताइए कि एजेंडा क्या है आज, किस चीज़ पे डिस्कशन होने वाली है, वो थोड़ा शॉर्ट में बता पर दीजिए। हमारा एजेंडा यही है कि एक प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जिसमें सब मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब के साथ में ग्रुप डिस्कशंस में अपन घोड़ों को, ब्रीड को किस तरह से अच्छा रख रखाव से लगा के, ब्रीडिंग प्रोग्राम से लगा के, जो शोज़ में जो आजकल एक कंट्रोवर्सी चलती है शोज़ को लेके, उस पर कुछ डिस्कशन से लगा के, वेलफेयर ऑफ हॉर्स। ओके। मेन मोटो सो ये है, वेलफेयर इज ऑफ इट हॉर्स। ये सिर्फ मारवाड़ी घोड़ों तक सीमित है या हमारे इंडिजिनस हम हॉर्स जो बोलते इंडिजिनस हैं? हॉर्सेस के ऊपर करेंगे, क्योंकि देखो शौक किसी का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, जी जिसकी जैसी चॉइस है वैसा घोड़ा है। जी। तो हम बेसिकली बात करें अपने इंडिया के इंडिजिनस हॉर्स के बारे में। हमारा कोई कंट्रोवर्सी नहीं, जो अंग्रेजों ने चलाया था वो पैटर्न नहीं है कि भाई ये जात, ये वो जात, वो। तो हमारा तो मतलब ये है कि एक हिंदुस्तान और एक घोड़ा, बस ये हमारा सही मोटो सही, है। बहुत अच्छे विचार है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी। थैंक यू मैम, स्पेशल आपका थैंक्स टू यू। ये जी, आपका ये जो आइडिया आज 75 लोगों से शुरू हुआ जी है, उम्मीद है कि आगे जाके अगले साल या जब भी आप और जी करें ऐसे प्रोग्राम, जी। तो 75 से 750 तक पहुंच जाए। हाँ, तो यही मेंबर्स उम्मीद कितने के भी हो, साथ संख्या जितने, बढ़ती जाए, कारवां हाँ, बढ़ता जाए, जितने लेकिन जुड़ेंगे उतना जी, अच्छा है इसमें। कारवां कितना भी बड़ा हो लेकिन सोच पॉजिटिव हो और सही है। मोटो क्लियर हो सही। कि हमें किसके लिए करना है। जी जी जी। हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी एक मैसेज जाना चाहिए, और क्योंकि ये मीडिया में पब्लिश होगी, कोई चीज़ लोग पढ़ेंगे देखेंगे, तो एक पॉजिटिविटी हमेशा होनी चाहिए। नेगेटिव तो आजकल दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ फैली हुई है, सही पर सही। हमारा उद्देश्य, मोटो सब क्लियर है, नीट एंड क्लीन है, पॉजिटिविटी है, तो उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्ते रवि कपूर जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अभी हमने धर्मवीर जी से बात की और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ये सोचा, ये आइडिया कैसे आया, और आपका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, ये ऑर्गेनाइज करने में। तो ये बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ये पूरा ऑर्गेनाइज करने में? एक्चुअली मैम, ये आइडिया भी ग्रुप से ही आया था। जी तो हम लोगों ने दोनों ने बात करी कि इसको कैसे किया जाए। तो हमने ग्रुप में एक वोटिंग कराई
जिसमें कि ऑलमोस्ट 400 लोग थे। तो उसमें से 70-80 लोगों ने इस फेवर में वोट किया कि ठीक है, एक गेट टुगेदर होना चाहिए। तो देन वी प्लान कि ये गेट टुगेदर कहाँ होना चाहिए, तो देन वी डिसाइडेड कि उदयपुर में कर लिया जाए। तो क्या है कि सब लोगों ने यस किया कि हाँ उदयपुर इज़ ओके। ओके। तो फिर हम लोगों ने अकॉर्डिंगली इसको प्लान कर लिया। फिर सब लोगों को जिनको हमने जोड़ा उनको बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे मिलना चाहते हैं। मकसद ये था उसका बेसिकली कि ग्रुप में तो सब लोग एक दूसरे को जानते थे, बट व्हेन यू मीट समबडी पर्सनली ना, फेस टू फेस, तो उसमें जी क्या होता है कि एक आपका इंटरेक्शन जो है उसको नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा सकते हो। जी जी तो बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार लोगों को सबको इकट्ठा करा जाए और उनको मिलाया जाए, उनको एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, लोग समझें एक दूसरे को। तो यही मकसद था बेसिकली। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आपको। और थैंक यू। ऐसे ही प्रोग्राम्स बनते रहे, होते रहे, अश्व की दुनिया में लोग मिलते रहें और हमारे अश्वों की प्रोग्रेस हो। थैंक यू वेरी मच। और ज़रूर कोशिश करेंगे कि आगे इसको बढ़ाएं हम लोग। जी तो बाकी सब मेंबर्स के ऊपर है, ये सबका प्रोग्राम है, सबको मिलके इस प्रोग्राम को अच्छा बनाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दर्शकों, सब अश्व प्रेमियों का आगमन हो रहा है। आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह है कि 12 बजे चेक इन है अमात्रा रिसोर्ट उदयपुर में, और उसके बाद 1:30 बजे सब भोजन करेंगे। 3 बजे के बाद शुरू होगी चर्चा, जिसमें सवाल जवाब होंगे और चुने हुए अश्वों के विशेषज्ञों सवालों के जवाब देंगे। तब तक आइए, जो मेहमान आए हुए हैं उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ आकर। नमस्ते कुलदीप सिंह जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? तो यहाँ पे 75 लोग अश्व प्रेमी सब इकट्ठा हुए हैं। आपकी क्या उम्मीद है, इसे क्या लेके जाएंगे इधर से? उम्मीद के लिए मैं इस आंसर के लिए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से इंडिया में वन ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट स्टार्ट हुआ है ये, और इसको हमारे को आगे लेके जाना है काफ़ी। ये फर्स्ट है, और फर्स्ट पे भी इतने शॉर्ट नोटिस पे ऑल ओवर इंडिया से जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उसको देख के लगता है कि इंडिजिनस हॉर्सेस ब्रीड के लिए जो काम करना चाह रहे हैं उसमें हमको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे काफ़ी इंट्रोडक्शन होंगे, काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा, और इस प्लेटफॉर्म को हम फ्यूचर में और आगे, ये 75 को हम 750,000 तक ले जाने का एक ड्रीम है। जी जी, तो होप सो सब अच्छा होगा। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आदाब अर्ज़ शमीम भाई, आदाब जी, कैसे हैं हैं? आप? ठीक है जी, आप बताएं। वेलकम है यहाँ पे आपका। थैंक यू सो मच, बहुत तो बहुत शुक्रिया। बताइए कैसा लग रहा है यहाँ आके? ये कैसा प्लेटफॉर्म है, और शुक्रगुजार हैं हम धर्मवीर भाई के, कपूर साहब के, और जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही आने वाले टाइम के लिए, अगर हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने शिरकत नहीं की उनको ये लगेगा कि हमने फर्स्ट टाइम शिरकत की क्यों नहीं, उनको दुख होगा इस चीज़ का। लेकिन चलो, वो हमारे भाई है, फिर भी दोबारा हम उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है अल्टीमेट। शुक्रिया शुक्रिया। जितेंद्र जी शक्तावत से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ आके। नमस्ते जितेंद्र सिंह जी, कैसा लग रहा है यहाँ आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहली बार शायद किसी ने इनिशिएटिव लिया इतना बढ़िया, और इसके लिए थैंक्स करूँगा मैं हमारे वॉलंटियर्स जितने भी, धर्मविदा, अजीत सा नारले, रवि भैया, कुलदीप सा। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा हुआ जिसपे फ्री हैंड हम सब एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो पा रहे हैं, और इन फर्दर हम इस चीज़ को चाहूँगा कि इनसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को आगे बढ़ाए, और काफ़ी अच्छा लगा मैं। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। तो आप आ चुके हैं यहाँ पे। गुरुचरण जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, 70-75 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और यहाँ से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या नॉलेज लेके जाएंगे? ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ
धन्यवाद। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। धन्यवाद। ਹੈਲੋ। Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. How are you, I'm Mr. very well, Gonsalves? thank you. Welcome to the summit. Thank you So, very where much. have you come from? I'm come from Maharashtra. Great. So, how excited are you about this summit? Well, I'm very excited, and I think this is the first time that this Something kind of like a this, summit has yes. happened at such a big scale. Correct. And thanks to all the organizers for bringing us all together. I think people from across the country have come together. Yes, yes. So it's a very exciting moment, and I'm happy to be part of this summit. Okay, so what are you expecting to take away from here? What kind of knowledge are you expecting from here? Well, there are a lot of experienced people, and the experience goes from people who have been keeping horses from the grandfather age. So we are expecting a lot of ground knowledge to come in. There is a lot of book knowledge, but a lot of practical experience and knowledge to be shared, and we're looking forward to all of that. Great. Yeah. Nice meeting you. Thank you. Thank you very much. तो Thank you. दर्शकों, मिलते हैं गुजरात से जो लोग आए हैं उनको। नमस्कार सब लोग। जय जय गरवी गुजरात। स्वागत है आप लोगों का इस कॉन्फ्रेंस में। तो समय हो गया है आज की चर्चा का। शुरू करते हैं सबके इंट्रोडक्शन से। नमस्कार अश्व प्रेमियों। सामने नमस्कार आया ही नहीं। ये बढ़िया हुई बात। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे अश्व प्रेमी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस चीज़ का श्रेय हम धर्मवीर जी को, रवि जी को जो यहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं, कुलदीप जी को, इन सबको देना चाहते हैं। और हाँ, आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं, आप नहीं आते तो कुछ होता ही नहीं। तो शुरुआत करते हैं एक वेलकम स्पीच से और जानते हैं धर्मवीर जी से कि ये आइडिया कैसे आया, क्यों किया उन्होंने, और बातचीत करते हैं। थैंक यू। और ग्रुप मेंबर्स, आदाब भाई लोगों को, सत श्री अकाल जी, हमारे पंजाब के आए हुए मेहमानों को, और नमस्कार, वेलकम सभी बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे साथी। बस तो बात चल रही थी कि मैम ने जैसे पूछा कि भाई आपके दिमाग में कैसे आया कि भाई इस तरह का एक गेट टुगेदर करना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मिलने से दूरियां बढ़ती है और मिलने से दूरियां कम होती है। वो पता लगा मुझे जब मैंने ग्रुप बनाया तो कई लोगों के मनमुटाव हुए, कई लोगों से सीखने को मिला, कई लोग मुझसे नाराज़ भी हो गए बीच बीच में किसी बात को कोई लेके। लेकिन मैंने कहा मैं ऐसी चीज़ों किसी का पीछा छोड़ूंगा नहीं। कई जिन्होंने ग्रुप लेफ्ट कर लिया तो उनको वापस जोड़ दिया, क्योंकि छोटा बनने में फ़ायदा, बड़े बनने से मतलब नहीं है। क्यों मन उठाव इतना आज हर जने को कि छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, और सामने बैठने की बात आती है तो कहते हैं घोड़े वाले कभी साथ नहीं बैठ सकते। तो ये गलतफहमी आज काफ़ी लोगों की दूर हो जाएगी कि ऐसी बात नहीं है। जब सोच अच्छी होती है और स्वभाव अच्छा हो और अपने सामने वालों का भी नेचर अपने से मैच करे तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। और उसमें आप सब बड़े भाई लोगों का, दोस्तों का, मेरे छोटे भाइयों का, सबका स्नेह और आशीर्वाद, और मेरे बड़े भाई कपूर साहब, स्पेशल थैंक्स टू हिम। पर आप सब लोग भाई पधारे, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। और हम यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में आपको पता होगा अंग्रेजों ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल। क्या किया था? कास्टिज्म फैलाया। क्या फैलाया? भ्रम फैलाया कि ये बड़ा, ये छोटा, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। जो आज भी रीति रिवाज, कुरीतियाँ जो अपने समाज में है, वो अब धीरे धीरे घोड़े में भी देखने के लिए मिल रही है। आज बात होती है पंजाबी घोड़ा, कोई कहता है गुजराती घोड़ा, कोई कहता है महाराष्ट्र का घोड़ा, कोई कहता है मारवाड़ का घोड़ा। तो मैं पहले बता दूं, अपन सब अश्व प्रेमी हैं, अपने लिए घोड़े की जात नहीं, घोड़ा बराबर है, मेरा ऐसा मानना है। और अपन सबका भी मानना ये है कहीं न कहीं। लेकिन होता क्या है कि जिसकी संख्या बल जिसके पास ज़्यादा होती है वो उसकी तारीफ करता है। मेरे को मेरा घोड़ा अच्छा दिखेगा, भले उसमें 1000 कमी है, लेकिन मेरे अगर कोई घोड़े की बुराई करेगा तो मेरे लिए वो आदमी सबसे बुरा है, और उस बात को मैं लेके बैठ जाऊँगा। तो मैं आपको बताऊँ, जो शोज़ होते हैं उनको भी अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए। शोज़ में जो भी रिजल्ट आते हैं उसमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हार जीत सबकी नहीं हो सकती, ना हर आदमी जीत सकता है, ना हर आदमी हार सकता है। तो जो भी आए उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात रही घोड़ों के, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अपन सब घोड़े वाले हैं, हॉर्स लवर्स हैं,
तो ना तो कोई पंजाबी है, ना काठियावाड़ी है, ना सिंधी है, ना मारवाड़ी है। सब भाई लोग अपन एक प्लेटफॉर्म पे अपन घोड़ों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, घोड़ों के बारे में कितनी अच्छी बातें कर सकते हैं। यहाँ पे कई वरिष्ठ लोग हैं, मेरे बड़े भाई गणेश जी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे भाई अजीत सिंह जी अभी मौजूद नहीं यहाँ पे, मेरे परम आदरणीय श्रीमान भैरू सिंह दाता साहब आप बिराज हैं सामने, और मेरे बड़े भाई सब लोग आपका है ही है, भीम शाह, हितू दादा, काकानी और सभी भाई लोग। तो मैं इसी क्रम में आप लोगों का परिचय करा देता हूँ। स्टेज पे जो सम्मानित, आप सभी सम्मानित, उनमें से भी आप में से कुछ यहाँ पर जो स्टेज पे आपके सामने बिराज रहे हैं, आप अपना परिचय देंगे और इसी क्रम में आप सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी रखेंगे। क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी जब ग्रुप बनाया था, अपन एक प्लेटफॉर्म एक मंच पे हैं, यहाँ कोई ना नेता है, ना अभिनेता है, ना कोई श्रोता है, ना वक्ता है, यहाँ सब अपन एक स्टेज पे हैं। जो बोलेगा उसका जवाब सब मिलके देंगे, और अगर हाँ किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी को लगता है किसी के साथ गलत हो, उसमें आवाज़ अपनी सबकी एक साथ होनी चाहिए, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करनी है, हमेशा अपने को पॉजिटिव लेके आगे करना है, ये अपना मोटो है। आज संख्या अपनी मान लो 70 की है, तो ये 700 भी हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको एक और बता देता हूँ एक्साइटमेंट के साथ में कि मैंने संख्या बढ़ाई थी जब 80 जनों का मैंने बताया जैसे, और मेरे पास 120 जनों की लिस्ट और आ गई थी उसके बाद, लेकिन मैंने उनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मेरे भाइयों के साथ में धोखा होता। क्योंकि जो मेंबर्स मेरे से पहले जुड़े वो क्या सोचते कि इनका मोटो तो खाली संख्या बढ़ाने का था, नहीं, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। मैं आपका तहे दिल से ज़िंदगी भर के लिए आपका शुक्र अदा करता हूँ, और हमेशा आप मेरी यादों में रहेंगे और आप सबसे मेरे विशेष प्रेम से रहेगा। अब मैं इसी क्रम में अपने भाई रवि कपूर जी को कहूँगा कि 2 शब्द वो भी फरमाएं। मकसद क्या था, इस ग्रुप को क्यों स्टार्ट किया, और मेन यहाँ पे मिलने का मकसद ये था कि ग्रुप में या वैसे हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, और जब हम लोग एक दूसरे को फेस टू फेस मिलेंगे तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे की इंटेंशन को भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, पुराने ब्रीडर्स, नए ब्रीडर्स और नए नए लोग मेरे जैसे, जो कि अभी जुम्मा घोड़ों की लाइन में आए हैं। तो मेरे को भी बहुत इससे मोटिवेशन मिलेगा, मेरे जैसे कई लोगों को मिलेगा, और हम लोग जुड़ के आगे जो भी समस्याएं हमारे सामने आएंगी घोड़ा इंडस्ट्री के लिए, जिसमें हम लोग कुछ कर पाएंगे तो उसको ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सबका दोबारा बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। और मैं माइक देता हूँ सीबी बना जी को, वो अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, और ऐसे ही पूरी सीरीज़ में हम लोग सबकी इंट्रोडक्शन लेंगे। आप लोगों के सबके पास माइक आएगा, आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे खड़े होकर, और सबको बताएंगे अपने बारे में, अपने फार्म के बारे में, अपने एड्रेस के बारे में। और सॉरी, मैंने अपना सिर्फ नाम बताया, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा फार्म गन्नौर में है, तो मैं घोड़ा घोड़ी रखता हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक फैक्ट्री चलाता हूँ। थैंक यू। मूल वतन राजस्थान से ही हूँ मैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मैं कार्यरत हूँ। और सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़र्स और आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमारे जैसे छोटे लोगों को आप लोग ये मंच दे रहे हो बोलने के लिए। और या आप लोगों से काफ़ी कम उम्र रहेगी, या आप लोगों से काफ़ी कम घोड़े भी देखे रहेंगे, लेकिन आज ये मंच मिला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जब हम साथ में बैठेंगे, एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, तो सबको पता चलेगा कि कौन किसकी क्या तकलीफ़ें हैं। मोटो हमारा ये है इस मंच पे लाने का कि हम एक दूसरे की तकलीफ़ या उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करें, बातचीत करें, उसके निवारण निकालें। और इसी सिलसिले में हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया आज। और आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि खुल के अपने सवाल या अपनी बातें करें, ताकि सबको एक दूसरे को पता चले कि क्या तकलीफ़ है रही। मेरे स्टेबल में क्या हो रहा है, आपके स्टेबल में क्या हो रहा है, वो छुपाने से किसी को फ़ायदा नहीं होता है। तो जितना शेयर करेंगे उतना खुल के प्रॉब्लम सामने आएंगे। उसी चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, या मैं उस चीज़ के आपको सॉल्यूशंस दे सकता हूँ। धन्यवाद। मैं पंजाब से आया हूँ जी, मेरा डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, और मेरे फार्म का नाम है तहसीलदार सर फार्म। और इसके बाद मैं सब धन्यवाद करना चाहूँगा सीपी बन्ना, रवि कपूर जी और धर्मवीर सर का, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया और हम सब लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ 95% लोगों को शायद मैं जानता भी नहीं, और आप भी मेरे को नहीं जानते होंगे। तो यही प्लेटफॉर्म था जहाँ हम एक दूसरे को आराम से जान सकते हैं। तो इस जो सारा ये मीटिंग तय हुई है उसके लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। और मैं जामनगर गुजरात से हूँ, वजापर प्लेटफॉर्म से। और धर्मवीर सिंह जी और रवि जी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, इतना अच्छा अवसर हमको दिया कि जहाँ पे सबको मिलने का, जानने का अवसर मिला, एक दूसरे से कुछ ना कुछ जान के जाएंगे। थैंक यू। कांग्रेस प्लेटफॉर्म मैदान गुजरात से, ठीक है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कपूर साहब का, धर्मवीर बन्ना का, कुलदीप बन्ना का और आप सभी का, जो उनकी शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठा हुए और गेट टुगेदर के लिए यहाँ पर आप पहुँचे। एक गेट टुगेदर जो है वो हम सभी के लिए एक
अच्छा अवसर होने वाला है और हम सबको काफ़ी सीखने मिलेगा। तो मैं धर्मवीर जी का, कपूर साहब का और आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। ये सब जो भी अपने मित्र लोग हैं, एक्चुअली क्या है कि अपन आज घोड़े रखते हैं, सब आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं, मगर इस प्लेटफॉर्म से अपनों को एक कभी भी जब आपस में मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की निवारण भी होगा। आज आप और हर आदमी रोज कुछ न कुछ सीखता है। ऐसा नहीं कि मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, या कोई 40 साल से कर रहा ज़्यादा जानता हूँ। घोड़ों के साथ में अगर अपन टाइम व्यतीत करते हैं तो बहुत कुछ आपस में सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं जितने भी भाई लोग पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से आए हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। एक टाइम आदमी क्या होता है कि कहीं कुछ भेजना होता तो भेज सकता है, मगर क्या खुद को आना, खुद को टाइम देना ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऑर्गेनाइजर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। धर्मवीर बना है, कपूर साहब है, कुलदीप बना है, जो लोगों ने यहाँ आज तो अपना आज मैं चलो आज दिन में आया हूँ 1 बजे, मगर ये लोग 10-20 दिन से लगे हुए थे कि भाई कहाँ क्या करना है, कैसे आएंगे लोग, कहाँ सब रूम्स वगैरह का अवेलेबल करना है। तो आज अपन जितने भी भाई लोग हैं, आज सीपी वाला यहाँ बैठे हुए हैं, सीपी वाला आज आधी रात को भी अगर अपन लोग कुछ फ़ोन करते हैं, कुछ तकलीफ होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि इस ग्रुप की वजह से सीपी वाला से अपनी पहचान हुई या घोड़ों की वजह से पहचान हुई है। घोड़े वर्ग में क्या होता है कि नॉर्मली एक दूसरे को हो सकता है कभी किसी के आपस में नहीं बनती होगी, मगर जब घोड़ा बीमार होता है ना तो घोड़े वाला सब दुश्मनी भूल जाता है, क्योंकि घोड़े का जब नाम आता है, घोड़ा बीमार होता है, उससे बात नहीं करता है तो तीसरे से पूछवा लेगा और उसका निवारण कर देता है कि घोड़ों के लिए ही अपन यहाँ आ जाएंगे और घोड़ों के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थे इस समिट के पैनलिस्ट। दूसरे भाग में आप सवाल जवाब सत्र देखेंगे, तो तब तक बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।